प्लीज़ काइंडली आप लोग अपना जगह ले लें, तब बोलने में थोड़ा मज़ा आएगा। काइंडली प्लीज़ बी सीटेड। थैंक यू, थैंक यू। जो लोग फर्स्ट टाइमर होंगे उनके लिए मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजीत सिन्हा है और बाय प्रोफेशन मैं एक रिटायर्ड डीएसपी हूँ और मेरी उम्र 71 प्लस की है। 1980 में जब मैं 30 के उम्र में था, उसी समय मैं डायबिटिक हो गया। रीज़न था मेरी माँ डायबिटिक थी। तो एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है कि इफ इट द डायबिटीज इज boon in disguise if you are under control, and it is curse if you are beyond control। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायबिटिक अपने आप में एक वरदान है अगर नियंत्रण में है, और अगर नियंत्रण के बाहर है तो ये अभिशाप है। ये बात हमको इनिशियल डेज में ही समझ में आ गया था। तो हमारी आदत थी लाइफ को डिसिप्लिन ढंग से लीड करना, लेकिन तो पर भी अभी 1-1.5 साल पहले तक, जब तक ये एनर्जी कंगन वाटर की मशीन हमने इंस्टॉल नहीं कराई थी, तब तक हमें 35 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था। और 35 यूनिट आप लोग में से अगर कोई डायबिटिक होंगे तो समझते होंगे कितने लोग हैं जो इस हॉल में डायबिटिक हैं। 1, 2, 5, 10, 15। गुड, बढ़िया बात है, वरदान है। हाँ, कब वरदान है? और 35 यूनिट हम आपको बताया कि हम ले रहे थे सुबह और शाम मिला के। और जब कंगन वाटर हमने पीना स्टार्ट किया तो विदिन 25 डेज, 25 दिनों के अंदर 10 यूनिट इंसुलिन घट गया। अब सोचिए कि मेरे लिए कितना बड़ा आश्चर्य होगा। जो व्यक्ति 40 वर्षों से ज़्यादा से डायबिटिक हो और उसका इंसुलिन घट जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि पैंक्रियाज के जो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो तो मेरा कंप्लीट डाई आउट हो चुका था, मर चुका था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और हमारे जो मेंटर हैं, जिनको कई वर्षों का अनुभव है, उनका दावा है कि अजीत जी, अगले 5 वर्षों में आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड नाउ आई बिलीव इट। मुझे अब ये विश्वास हो गया है। तो दूसरा चीज़ कि आप देखिएगा, जो लोग लंबे डायबिटिक हैं उनको साथ साथ एक कॉम्प्लिकेशन और मिलता है, और वो है पेट का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन। और आप महसूस करते होंगे कि जब पेट की प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट डे आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो कैसा फील करते हैं? हम भी फील करते थे। हमने अपने एक डॉक्टर मित्र हैं हमारे, और मॉर्निंग वॉक में उनके साथ हम कई वर्षों से घूमते हैं, तो उनको हम बोले कि भाई क्या उपाय है। कई वर्ष पहले की बात है, कम से कम 15 साल पहले की।
उन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं है, एक लैक्सेटिव आता है क्रीमालेक्स करके, उसको लीजिए, मॉर्निंग में फ्रेश रहिएगा। लेने लगे, फ्रेश भी रहने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई दवाई कंटिन्यूटी में आप ले रहे हैं 10-15 साल से, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। अब जब कंगन मशीन मिला और लोगों ने, जिन्होंने इंस्टॉल कराया था, वो क्लेम किए थे कि आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। तो अब 1 महीना हो चुका था हमारे पीते रहने का। तो 1 महीना के बाद हम हिम्मत जुटाए कि देखते हैं क्रीमालेक्स छोड़ के क्या होता है। और जब आपको हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि विदाउट क्रीमालेक्स मेरी स्टोमक बिल्कुल, मेरी बावेल बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्लियर हो गई। और उस दिन से आज तक हमको किसी दवा, पेट आज इतना रेगुलर हो गया है जैसे कि हम 30 के उम्र में थे। तीसरी चीज़, जो लोग 60+ होंगे, 60+ कितने लोग हैं? हाथ रेज कर सकते हैं क्या? हाँ, काफ़ी लोग हैं। तो आपको हम बताते हैं कि एक न्यूट्रलाइट का एक कैप्सूल, वो कहता है न्यूट्रलाइट। तो हम अपने नी पेन को ठीक रखने के लिए पता नहीं कितने वर्षों से, 20 साल से ज़्यादा से मैं उसको ले रहा था। और एनी हाउ 100% तो नहीं, एनी हाउ 50-60% नी पेन मेरा ठीक था। लेकिन जब कंगन वाटर को लेने लगा तो आपको हम बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल हुआ है करीब, तो पिछले 1 साल 1-2 महीना यानी कि 14 महीने से हमको कोई नी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, पेन इज कंप्लीटली 0। और चौथी चीज, यही चार समस्या थी हमारे फिजिक में, हमारे हेल्थ में। चौथी चीज कि जब एज बढ़ता है, आप लोग कम एज के हैं, हमारे एज के शायद कोई हो, तो आप देखिएगा कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी बढ़ता है। आप देखिएगा कि उनको कुछ इंटरवल में यूरिनल जाना पड़ता है। अभी कितना प्रॉब्लमेटिक बात है कि घर से बाहर निकले, जहाँ जाएं वहीं सोचते रहें कि यूरिनल किधर है। इस पानी ने आज ऐसा किया है कि आपको हम बताएं कि अभी कितना बज रहा हो, करीब 1:45, और 9:30 बजे हम 9:30 में गए होंगे यूरिनल। 4 घंटा तो लगभग 4 या 3.5 घंटा हो गया, कहीं से कोई फीलिंग नहीं है यूरिनल जाने की। कितना लोगों को हमने देखा है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने के बाद भी उनका प्रोस्टेट ठीक नहीं होता है। आप लोग ऐसा केस जानते हैं कोई जिनका प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होता है? जानते हैं? पूछिएगा, नहीं जानते हैं तो पूछिएगा। आपके घर में भी अगर आपके सीनियर्स हों या अगल बगल में हों, उनसे पूछिएगा। तो ये 4 समस्याएं मेरी ठीक हो गई। तो मैं तो आज यही समझता हूँ कि शायद मेरे लिए ये छिपे हुए में वरदान है। इट इज़ बोर्न इन डिस्गाइज, दिस कंगन वाटर। क्या आपको लगता है? हमको तो लगता है। और दैट्स ऑल सर। सर, अजीत सिन्हा सर का ये पिक्चर जो मैंने लगाया है, ये
पुलिस सेवा में अच्छे सर्विस के लिए 1984 में सर 80 में 2001 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। सर का अपना बोरिंग रोड में होटल है और एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं पटना के। 72 इयर्स हो चुका है इनको और आज सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से इन्होंने कहा कि ये बिज़नेस मुझे करना है और आज बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सर से मैंने कई बार पूछा भी कि सर आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है। तो इनका जो जवाब था मैं 2-4 लाइन में सुनना चाहता हूँ सर, क्यों कर रहे हैं आप कहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इतनी तारीफ मेरी कर दी है, इनकी बड़प्पन है और मैं तो इन्हीं से सब कुछ सीख रहा हूँ। करने का कारण जो दीपक सर हमसे पूछे, तो सबसे पहला बात तो ये है कि प्रभु ने हमको जो भी आयु दी हो पता नहीं, लेकिन अंतिम समय तक हम किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। और इसीलिए डिसाइड किए हैं कि लोगों को भी अवेयर करें, लोगों को भी सावधान करें कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में कितना बड़ा हिस्सा पानी का है, सारे ऑर्गन्स पानी के बने हुए हैं। इसलिए लोगों को अवेयर करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन इस कठिन बेड़ा को हमने उठाया है और हम तो क्रेडिट देते हैं दीपक सर को और अपने स्पॉन्सर को। अब ये बात हमको बिजनेस प्लान भी समझ में आने लगा। तो पहली मेरी इच्छा ये है कि हमारे 3 बच्चे हैं, उसमें 2 IITian हैं, इसलिए वो लोग खुद सक्षम हैं, पैसे से उनको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि उनका फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करें, सो दैट कि वो अपनी इच्छा का काम करें, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। तीसरी बात कि बहुत सारे हमारे टीम में यूथ आ गए हैं और उन नौजवानों से को देख के, उन एनर्जेटिक लोगों को देख के हमको बड़ी खुशी होती है। और मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि देखो भाई, नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। और जो यूथ आज अनमैरिड होंगे, हम दावे के साथ कहते हैं, और हर यूथ जो हमारे टीम में आ रहे हैं उनको हम दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले 2 वर्षों के बाद आपके गार्जियंस के पास हिंदुस्तान की खूबसूरत लड़कियों के पेरेंट्स की लाइन लगी रहेगी आपकी शादी के लिए। और जो लोग 60+ हैं उनको भी मैं बोल दूं कि 60+ के बाद लोगों की सोच क्या हो जाती है, अरे भाई हम तो रिटायर कर गए, अब मेरा क्या काम है। घर में भी लोग उसी तरह से उनके साथ बिहेव करने लगते हैं। क्या है कि वो एक कोने में पड़े हुए हैं, ये जनरेशन उनके साथ ठीक से इंटरेक्ट भी नहीं करता है और उनको भी लगता है कि हम ठीक काबिल नहीं रह गए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि फिजिकली आप जितना फिट हो, लेकिन अगर मेंटली फिट हैं आप,
तो आपकी बहुत ज़रूरत है इस प्लेनेट को, इस धरती को। क्यों? आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको जितना अनुभव है अभी नया जनरेशन को नहीं है। और आपकी बात जितना लोग रिलेट करेंगे वो नए को नहीं करेंगे। आप अपने मन का चीज खोज लें जो अच्छा लगता हो, लेकिन अपने को व्यस्त रखें और जन कल्याण का काम करें। थैंक यू। थैंक यू।